जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आज हम श्री कृष्ण की उस दिव्य वाणी में गोता लगाने जा रहे हैं जो लाखों जीवन बदल चुकी है। हे परमात्मा, जो भी इस समय सुन रहा है, चाहे वो थका हुआ हो, निराश हो, संघर्ष कर रहा हो या सफलता की ओर बढ़ रहा हो, उसे नई ऊर्जा, अटूट विश्वास और असीम शक्ति प्रदान करो। ये गीता नहीं, जीवन का सबसे बड़ा मोटिवेशनल कोर्स है। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज से तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले खुद को समझो। तुम कौन हो? शरीर नहीं, मन नहीं, तुम आत्मा हो, अमर, अजर, अविनाशी। श्लोक अध्याय 2 श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत है। शरीर मर जाए तो भी आत्मा नहीं मरती। दोस्तों, जब ये बात दिल में उतर जाएगी तो डर खत्म हो जाएगा। मौत का डर खत्म, असफलता का डर खत्म, लोगों की बातों का डर खत्म। तुम अमर हो। उठो, जागो और अपने असली स्वरूप को पहचानो। आज से फैसला लो, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, विजेता हूँ। एक छोटी कहानी। एक योद्धा युद्ध में घायल हो गया। वो रोया, हे भगवान, मैं हार गया। कृष्ण मुस्कुराए, बेटा, शरीर घायल हुआ है, आत्मा नहीं। उठ, लड़, क्योंकि असली युद्ध मन का है, और मन जीत लिया तो सब जीत लिया। अब कर्म योग सुनो, सफलता का सबसे बड़ा राज। श्लोक अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर कभी नहीं। फल की चिंता मत करो और कर्म छोड़ने में भी मत लगो। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? रिजल्ट की टेंशन। एग्ज़ाम, जॉब, बिजनेस, रिलेशनशिप, सब में फल की चिंता। श्री कृष्ण कहते हैं, बस अपना 100% दो, बाकी मुझे सौंप दो। मैं फल दूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। योगः कर्मसु कौशलम। योग यही है कि कर्म में कुशलता लाओ, बिना आसक्ति के। अगर आज मेहनत कर रहे हो और रिजल्ट नहीं मिल रहा तो हिम्मत मत हारो। वो मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही, भगवान उसे गिन रहे हैं। एक दिन वो फल ऐसा देंगे कि तुम कहोगे, वाह, कितना बढ़िया प्लान था। मोटिवेशनल बात। उठो सुबह 5 बजे, पढ़ो, काम करो, एक्सरसाइज करो, बिना रिजल्ट सोचे, क्योंकि जो मेहनत बिना आसक्ति के करता है वो कभी थकता नहीं, कभी हारता नहीं। समत्व का राज। सुख दुख में समान रहो। श्लोक अध्याय 2 श्लोक 38। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अर्थ, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार को समान करके कर्तव्य के लिए उठो, इससे पाप नहीं लगेगा। दुनिया में सफल लोग यही करते हैं। हार में भी मुस्कुराते हैं, जीत में भी विनम्र रहते हैं। अगर आज कोई अपमान करे, कोई नाकाम कर दे, तो सोचो, ये मेरी परीक्षा है। मैं समान रहूंगा और ऊपर उठूंगा। श्लोक अध्याय 5 श्लोक 21। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयम् अश्नुते। अर्थ, बाहरी सुखों से आसक्त न होकर आत्मा में सुख पाता है और अक्षय सुख प्राप्त करता है। दोस्तों, असली खुशी बाहर नहीं, अंदर है। पैसा आएगा जाएगा, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन आत्म सुख कभी नहीं जाता। आज से फैसला, मैं अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं रखूंगा। भक्ति का पावर। अनन्य भक्ति से भगवान खुद जिम्मेदारी लेते हैं। श्लोक अध्याय 9 श्लोक 22। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां
ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थ, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं उनकी योगक्षेम, ज़रूरतें और सुरक्षा मैं खुद उठाता हूँ। वाह, सोचो, भगवान कह रहे हैं तुम बस मुझे याद रखो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। अगर आज प्रॉब्लम्स हैं, जॉब नहीं, पैसे नहीं, रिश्ते टूट रहे, तो बस रोज़ 10 मिनट कृष्ण को याद करो। हे कृष्ण, सब तुम्हारे हाथ में है, वो खुद आएंगे और रास्ता बनाएंगे। श्लोक अध्याय 18 श्लोक 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ, सभी धर्म छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। ये सबसे बड़ा मोटिवेशनल वादा है। चिंता छोड़ दो, मैं हूं ना। 2 भेड़िए वाली कहानी को और गहराई से, हमारे अंदर 2 भेड़िए लड़ रहे हैं। काला क्रोध, लालच, ईर्ष्या, नकारात्मक सोच, और सफ़ेद प्रेम, दया, मेहनत, सकारात्मकता, विश्वास। कौन जीतेगा? जिसे तुम रोज़ खाना दोगे, यानी जिस पर ध्यान दोगे। तो आज से रोज़ फैसला लो, क्रोध की जगह दया चुनो, लालच की जगह उदारता, चिंता की जगह शांति, हार की जगह सीख, बहाने की जगह मेहनत। एक और मोटिवेशनल श्लोक अध्याय 6 श्लोक 5। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थ, खुद को खुद ऊपर उठाओ, खुद को गिराओ मत। मन मित्र भी है, शत्रु भी। तुम्हारा सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन? तुम खुद। आज से खुद को कहो, मैं कर सकता हूँ, मैं जीतूंगा, क्योंकि कृष्ण मेरे साथ हैं। दोस्तों, गीता पढ़ना नहीं, जीना है। आज से शुरू करो, सुबह उठकर श्लोक बोलो, मेहनत करो, भगवान को याद करो और जीवन को जीतो। तुम में वो शक्ति है जो पहाड़ हिला सकती है, बस विश्वास जगाओ। अगर ये वाणी तुम्हारे दिल को छू गई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे और गहराई में जाएंगे। तब तक जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। तुम विजेता हो। हरि ओम।